मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मौजूद हैं। सर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, किस तरह से इन 9 सालों को आप देखते हैं? देखिए, 9 साल की अगर योजनाओं को बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मोदी जी हफ्ते में जो एक कैबिनेट करते हैं तो उसमें देश के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन मैं इसका शीर्षक लिख दूं, 9 साल की मोदी जी की सरकार का शीर्षक एक लाइन में दे सकता हूं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त 9 साल है। बल्कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, मोदी काल भारत का स्वर्ण युग है, जिसमें समाज के हर वर्ग के कल्याण के बारे में सोचा गया है। तो और 9 साल लुटियन जोन में रह के भ्रष्टाचार का एक आरोप ना लगे, तो ये ऐसा ही है कि 9 साल कोई काजल की कोठरी में रहे और दाग ना लगे। तो वो एक शेर पढ़ता हूँ कि मैं ना मांझी ना रह, ऐसा कोई फकीर आदमी कर सकता है। पॉलिटिशियन को तो करना बड़ा कठिन काम है। ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी एक ऐसा सफ़र है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो हमारे प्रधानमंत्री जो भी करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं, वो नफ़ा नुकसान को देखे बिना राष्ट्र हित में करते हैं। इसके साथ ही सर, लगता है चूंकि 2024 का चुनाव भी करीब है, 2014 में जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी, वैसी ही जीत बीजेपी को 2024 में भी मिलेगी, जिस तरह से पिछले 9 सालों में कामकाज किया गया है। मैं इसको ऐसे विश्लेषित करना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जब तक प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया था तब तक बहुत अनुकूल वातावरण नहीं था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया था तो तूफान चला था। किस बात पे किया गया था? तब तक लोगों ने उनका गुजरात मॉडल को देखा और सुना था, तो इस प्रत्याशा में देश के लोगों ने वोट डाला था, उम्मीद में केवल। तब तक शेष भारत ने उनको बढ़ता नहीं था कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गुजरात मॉडल इंडिया मॉडल हो जाएगा। तो बहुमत आया, यूपी में उनके 73 एमपी जीत करके आए। लेकिन 19 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, 63 एमपी आए। राहुल गांधी को भी हारना पड़ा। मुलायम सिंह जी के परिवार में से कन्नौज से डिम्पल यादव हारी है, अक्षय यादव फिरोजाबाद से हारे, धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे। तो ये 19 का चुनाव कल्याणकारी योजनाओं का गठबंधन के बावजूद हम लोग यूपी के संदर्भ में आए। अब 24 के चुनाव में 10 साल की कल्याणकारी योजनाएं, जो खासतौर से केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे वो शौचालय हो, आवास हो, गैस सिलेंडर हो, 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क आ रहा हो, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन 1,000 आ रही हो, किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार की 12वीं किस्त तब तक 13वीं या 14वीं आ चुकी होगी। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार का जो योजनाएं प्लस जो कानून व्यवस्था है, जो मुख्यमंत्री का बुलडोजर है, 2 हैं। एक से विकास हो रहा है और दूसरे से अपराधियों के यहाँ विनाश हो रहा है। इन सबको लेकर के तब तक उत्तर प्रदेश का सरकार का 7 साल हो जाएंगे योजनाओं का, और केंद्र की 10 हो जाएंगी। तो मुझे लगता है 24 में और भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत आएगा। अगर लाभार्थी केंद्र के सरकार के वोट डाल दें तो हमारे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत जाएंगे। सर, अगर हम 9 साल को देखते हैं और पिछले कुछ सालों को देखें, हम जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती रही है, आप केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इन दिनों चर्चाएं तेज है, तो क्या 2024 चुनाव सामने है, इससे पहले जो है आप लोगों के एजेंडे में भी होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? देश का सवाल है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं और हिंदुस्तान वो देश है जिसमें चुनाव हमेशा होते हैं। अभी कर्नाटक निपटा है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि आने वाले होंगे। उसके बाद दिल्ली होगी तो दिल्ली के बाद दिल्ली राज्य का होगा। खैर, उससे मोदी जी को लेना देना ज़्यादा नहीं होता है। वो तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, जिससे बीच में आप लोग उठा ही ना पाएँ कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं। सवाल है देश का। तो जब हमारा एक संविधान है, हमारा एक देश है, हमारा एक राष्ट्रीय तिरंगा है, हमारा राष्ट्रगीत एक है, राष्ट्रगान एक है, राष्ट्रीय पशु एक है, राष्ट्रीय पक्षी एक है, तो फिर कॉमन सिविल कोड भी होना चाहिए, जिस विषय में विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। मुझे उम्मीद है कि ये देश 21वीं शताब्दी में किसी कबीलों के कानूनों से नहीं चलना चाहिए, बल्कि संविधान और कानून से चलना चाहिए। जल्द माना जाए कि इसको सरकार लेकर आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को? मुझे पूरी उम्मीद है और ये जनता की डिमांड है।
राष्ट्र हित में ये आना चाहिए। आखिरी सवाल है सर कि 9 साल पूरे हो रहे हैं जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां निशाना भी साध रही हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार को पिछले 9 सालों में देखना चाहिए कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी दर बढ़ी है, और 2024 के पहले भी देखना चाहिए कि ये किस तरह से कम था जो अब आम जनता पर बोझ बढ़ा है। बेरोजगारी को दूर करने का सबसे प्रयास, अगर आज़ादी के बाद आप मेरे से पूछें कि कोई एक बड़ा काम बताएं, वैसे तो हजारों काम हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार की सभी नॉन गेजेटेड नौकरियों में इंटरव्यू को समाप्त करना और भाजपा शासित राज्यों में इंटरव्यू समाप्त करना अब राज्य पत्रित में, ये मेरा सबसे बड़ा काम है कि आज जो नौकरी मिल रही है वो पूरी तरह पारदर्शिता से मिल रही है, क्योंकि इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। रिटर्न भी ऑब्जेक्टिव है। जैसे आज ही रोजगार मेला देश भर में लगा, प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था, आज भी संजीव बालियान, हमारी तो एक मीटिंग लॉ कमीशन के साथ थी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। संजीव बालियान साहब आज मेरठ आगरा गए थे और उन्होंने, पिछली बार वीके सिंह साहब आए थे, मैं दिल्ली में सीआरपीएफ में गया था, उसके पहले मैं पिंजौर में गया था। तो ये रोजगार जो है, महंगाई के अनेक कारण हैं, लेकिन उस पर भी नियंत्रण किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने 9 सालों में कामकाज किया है, उसके आधार पर बड़ी जीत 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।